नमस्कार, मैं ओशन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राज टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियों के बाद जिस तरीके से आम पब्लिक के बीच में चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में उत्तर प्रदेश की राजनीति पे खूब सारी बहस होती है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के किस तरीके से समर्थक एक दूसरे से लड़ते हैं, तो आज राज टीवी ग्राउंड जीरो से जानेगा कि उत्तर प्रदेश में महिला रिजर्वेशन और राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता पे कोर्ट के फैसले के बाद आम पब्लिक क्या कहती है। क्या वहां भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के समर्थक बिल्कुल पार्लियामेंट में जिस तरीके से नेता लड़ रहे हैं ऐसे लड़ते हुए नजर आएंगे, या ग्राउंड जीरो पे हकीकत कुछ और है? देखिए राज टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरे भारत की राजनीति, दो मुद्दे बहुत अहम है। एक महिला बिल को लेकर, दूसरा राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के लेकर फैसला है। सबसे पहला सवाल, जो महिला बिल को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे कि क्या विपक्ष इसे पास होने देगा या भाजपा सरकार इसे पास करा के इसे भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाएगी जिस पे वोट मांगने की राजनीति करेगी? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप तो जानते हैं, आप लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। आप लोग विधा के दर्पण को आप नज़दीक से एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के गर्भ में जो आपकी शोध का जो रिपोर्ट आती है, आप हमारे और आपके बीच सामाजिक पटल पर लाते हैं। उसमें भी आप विचार मंथन करते हैं। अब रह गया सवाल की दोहरी नागरिकता। भैया, जेकरा बाप का नाम ना जलनी उहे भैलन चौधुर। अब आप समझने का प्रयास करिए कि हमारे पास दोहरी नागरिकता, ये वो लोग हैं जो 1967 तक भारत की आजादी को फर्जी आजादी बताते थे। ये कहते थे भारत तो आजाद नहीं हुआ साहब। जब भारत आजाद नहीं हुआ, भारत में काम नहीं हुआ, तो इन लोगों का आका प्रधानमंत्री क्या अमेरिका में है क्या? कनाडा में का प्रधानमंत्री है क्या? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है क्या? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है क्या? चीन का प्रधानमंत्री है क्या? कहां का ये प्रधानमंत्री है? भाजपा कहां सरकार चला रही? कारण ये है कि इनको विधा से खेलने का ये स्पेशलिस्ट है। आवाम की एकता से खेलते हैं, आवाम की अखंडता से खेलते हैं, देश के संप्रभुता से खेलते हैं, वर्तमान संविधान से खेलते हैं, वर्तमान न्यायालय से खेलते हैं, वर्तमान सिस्टम से खेलते हैं, वर्तमान पार्लियामेंट से खेलते हैं, वर्तमान असेंबली से खेलते हैं। खेलते खेलते ये भारत की संस्कृति की जो परंपरा है, भारत का जो सिस्टम है, जहां आवाम का भविष्य सुरक्षित है, उसको उस स्ट्रक्चर को बम्बार्ड करके, ढा करके, पूरे भारत को नंगा करके सड़क पर 1942 से पहले का भारत ये लाना चाहते हैं। तो मैं निश्चित आपके चैनल पर कह रहा हूं कि दोहरी नागरिकता का बात मत करो, सामाजिक न्याय की बात करो। दोहरी नागरिकता की बात बाद में हम कर लेंगे। सिस्टम की बात कर लो, लोकतंत्र की बात कर लो, विकास की बात कर लो, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, सिंचाई की बात कर लो, ट्यूबवेल्स की बात कर लो, प्राइमरी स्कूलों की बात कर लो। और फिर जैसे आप जय श्री राम बोलते आए हैं, जय श्री राम पर नंगा नाच आप जय श्री राम को ला देते हैं। कारण यह है कि अब तक हम अपना अनुभव बताते हैं कि हम लोग ये मानते हैं, दुनिया का धर्म गुरु मानते हैं, हर धर्म के मजहब मानते हैं, हर धर्म का जो उनकी संस्कृति और परंपरा मानती है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म का महानायक, जिस हिंदू धर्म के आभा के दहलीज पर राम को पूरा भारत जो है, राम के व्यक्तित्व के दर्पण में, राम के त्याग के दर्पण में, राम के तपस्या के दर्पण में ये पूरी कायनात जो है अपना चेहरा देखती है, उस राम को तो आपने ला दिया साहब। अगर राम बाद में आए, आप पहले आ गए, तो ये राम गलत है कि वो राम गलत थे? कि राम को आप ला दिए
कि राम आपको लाए, इसका जवाब आपको दे देना चाहिए कि राम ने आपको धरती पर लाया कि आपने राम को लाया। अगर जो राम लाने वाला था वो राम सही है कि जिस राम को आप लाए हैं वो राम सही है, ये भी बता दीजिए, देश जानना चाहता है आपसे। आज की राजनीति में सबसे ज्यादा सवाल सरसद में है। एक तो जो अभी सदन में महिला बिल को लेकर चर्चा चले, दूसरा राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है जो उनकी दोहरी नागरिकता है। सबसे पहला सवाल है, एक महिला रिजर्वेशन से क्या वाकई में भारतीय राजनीति में फायदा होगा जो केंद्र सरकार लाना चाहती है, या अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि पहले जनगणना, आप जातीय जनगणना करा लीजिए, उसके बाद दीजिए, आप लोगों को गुमराह करें, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश में जातिवार जनगणना होने के बाद ही किसी भी जाति को आरक्षण जब दिया जाएगा तो उसको सही तरीके का लाभ मिलेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा है। अब रही बात प्रधानमंत्री जो देश के मोदी हमारे हैं, जब हमारे देश का बादशाह अपना परिवार न चला सके, परिवार को छोड़ दे देश को चलाने के चक्कर में, जो परिवार न चला पावे वो देश को क्या चलाएगा? जाहिर सी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। उनके पास केवल विजन है सरकार में रहना, सरकार में कैसे रहना है, पुलवामा का दंगा करा के रहना है, कहीं कोई और मामला, कोई और घटना हो जाए। अभी देखिए आप, एक खबर चल रही, लगातार आग लग रहा है हर जगह। अब क्या ये साजिश का विषय है? ये साजिश का विषय है। अभी इन्हीं मसलों में कोई मुसलमान व्यक्ति होता तब मुस्लिम महिला को आरक्षण की बात नहीं की जाती। अब बताइए मुझे, तब तो उसको आतंकवादी आरोपी। अब देखिए आप, देश ईरान एक बहुत अच्छा दोस्त था और है, आज भी भारत की मदद कर रहा है ईरान, लेकिन हमारे अंधभक्त ईरान को क्या कह रहे हैं? बुरा भला कह रहे हैं। तो क्या कहा जाए, जब हमारे देश में अंधभक्त जो है एकदम मूर्ख बन के घूम रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, बेरोजगारी कितना कम बढ़ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो फैसला है उस पर क्या करें? देखिए, राहुल गांधी जी पर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर ही रही है। सदस्यता तक समाप्त करवाई, जेल भेजने की तैयारी कर चुकी थी, फिर लगातार कर रही है। एक साजिश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंता है तो पहले अशोक खरे के ऊपर मुकदमा करके उसको फांसी की सजा दिलवाई। 56 महिलाओं के साथ उसने टेबल पे जो कांड किया, हम सब से किसी से छुपा नहीं है। आज उसका नाम अशोक खान होता तब तक वो पाकिस्तान हाफिज सईद का आदमी होता, मगर अशोक खरे हैं, सदांतनी है, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अगर मोदी जी को अगर सही में महिला से चिंता का विषय उनके दिल में है तो सही में एक बार ये फर्जी बाबाओं का जांच कराना चाहिए। संती की गुफाएं वाले क्यों ये ऐसा रेपिस्ट नजर आते हैं बाद में? क्या मुसलमान पे जो उंगली उठती है, आज तक कहीं से ऐसी कोई वीडियो आई जो मजार में रेप होते हों? सिर्फ संत और मंदिर से ही क्यों होते? अगर इस राम राज की अगर विकल्प है इस देश का, तो राम राज ऐसे बनेंगे कि एक महिलाओं को 56 बेंच पे स्टूल बना दिया जाएगा? क्या आप सनातनी अगर धर्मगुरु हैं तो कुछ भी कर देंगे? करना चाहिए, कम से कम सबको ये पता चले कि महिलाओं में जो महिला है, महिला में आरक्षण क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं, कि सामना में ये पता चले कि आरक्षण में आरक्षण क्यों नहीं है। रिजर्वेशन जो होता है, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर होने के दर्ज के लिए मामला अब सामने आया, कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी दोहरी नागरिकता है, इस पे क्या करें? देखिए, जो कोई चीज़ जब जाहिर होता है तो न्यायालय में जाता है, उस पर आपत्ति होती है, उनको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करना पड़ता है तो सिद्ध करेंगे तो सही होगा, नहीं होगा तो फिर उनको बाहर किया जाएगा। महिला रिजर्वेशन को लेकर क्या कहते हैं, जो अभी लोकसभा में चर्चा हो रही है, बिल पास ला के महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको सीट दी जाएगी? मैं कह रहा हूँ, जब महिलाओं को रिजर्वेशन देने का मामला आता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हम लोग भी तो चाह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को रिजर्वेशन किया जाए। विपक्ष कह रहा है पहले जातीय जनगणना करा लो, आप जनगणना करा लो, उसके बाद दीजिए, आप गुमराह कर रहे हो देश को। उसमें गुमराह करने वाली बात क्या है? उसमें मामला यही उठता है कि हाँ, जो विपक्ष कह रहा है जातिवार जनगणना करा लीजिए, तो जातिवार जनगणना इसलिए जरूरी है कि जिससे माली समाज की महिलाओं को भी हक अधिकार मिले, लोधी समाज की भी महिलाओं को हक अधिकार मिले, चौरसिया समाज की महिलाओं को हक अधिकार मिले, भारी समाज की महिलाओं को अधिकार मिले, चमार समाज की महिलाओं को हक अधिकार मिले, पाफी समाज की महिलाओं को हक अधिकार मिले। ये नहीं मात्र EWS कोटा ला के सवर्ण महिलाओं को बैठा दिया जाए और पिछड़ा और दलित अति पिछड़ा को फाइट कर दिया जाए, कह दिया जाए 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया। तो अब देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने ये सवाल उठाया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को दोहरी नागरिकता दी गई है, देखा जाए इसको तो जो 33% आरक्षण की जहां बात आती है तो ये जाति गणना के जो विपक्ष जो एक सही मुद्दे पे काम कर रहा है ताकि सही जातिगत के आधार पे ये आरक्षण मिल सके और सही सिचुएशन में काम हो सके। और इस सरकार में
जो जिसने आवाज़ उठाने का काम किया उसकी आवाज़ दबाने का भी काम सरकार ने किया है। तो आज इस प्रोग्राम का निष्कर्ष यह निकलता है कि महिला रिजर्वेशन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन को लेकर से पहले जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी था, जो विपक्ष है तवा मचा रहा है। कुछ कह रहे हैं महिलाओं की भागीदारी समाज के नए निर्माण की एक तरफ नई राह दिखाएगा। महिलाएं किचन से लेके सीमा की सुरक्षा तक महिलाएं जब मोर्चा संभाल सकती हैं तो देश की बागडोर और संसद की बागडोर, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा की सत्ता पे सिंहासन पे क्यों नहीं बैठ सकती, और महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ में राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं समर्थक भी इस पे अब हाय तौबा मचाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का ये एक प्लान है। कोई कह रहा है कि जो विपक्ष में बड़े नेता हैं बोलते हैं तो उनकी बोलती बंद कराने के लिए लगभग हर बार राहुल गांधी को परेशान किया जाता है। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखती हैं राज टीवी। लखनऊ से अश्विन मिश्रा की रिपोर्ट।